बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने 500 लोगों को हिरासत में लिया है। 500 लोगों पर आतंकियों का सपोर्ट करने का आरोप है। आतंकियों ने कल पूर्व सैन्यकर्मी की हत्या की और आतंकी वारदात के बाद एक्शन में सुरक्षा कर्मी। तो हम आपको बता दें, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा अपडेट। सुरक्षा बलों ने 500 लोगों को हिरासत में लिया है। 500 लोगों पर आतंकियों का सपोर्ट करने का आरोप था। आतंकियों ने कल पूर्व सैन्यकर्मी की हत्या की और आतंकी वारदात के बाद सुरक्षाकर्मी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें, आतंकी वारदात के बाद एक्शन में सुरक्षाकर्मी और आतंकियों ने कल पूर्व सैन्यकर्मी की हत्या कर दी थी। रमन सैनी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, बड़ा अपडेट, 500 लोगों पर आतंकियों के सपोर्ट का आरोप। कौन है ये लोग? स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। जी देखिए, हाँ, कल जिस तरीके से आतंकी हमला साउथ कश्मीर के कुलगांव इलाके में हुआ था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की गई है। खासतौर पर पूरे कश्मीर, एंटायर कश्मीर से करीबन 500 ऐसे लोग जिनका आतंक का कहीं ना कहीं इतिहास रहा है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हों या पहले कभी आतंकी सहयोगी की तरह काम कर चुके हों, अभी सरेंडर कर चुके हों, कर दिया हो उन्होंने, उन लोगों को फिलहाल अरेस्ट डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से और उन सभी से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक हमें कह सकते हैं गैप के बाद, यानी कि कुलगांव में जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहां पर जिस तरीके से आतंकी हमला कर एक पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे जिसका नाम है और उसके परिवार को निशाना बनाया गया, एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। इसको लेकर पहले ही चाहे केंद्र सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। जहां पर भी आतंकी घटना होगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आतंकी आते हैं, दिन दिहाड़े एक पूर्व सैनिक के परिवार पर हमला करते हैं और हमला कर वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब वहां पर उसके आसपास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कश्मीर के जो करीबन 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट में बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। 500 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, उन सभी से पूछताछ किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है पता करने की आखिरकार इस आतंकी हमले के पीछे कौन है। क्योंकि लश्कर ए तोयबा का एक सहयोगी ग्रुप है, उसने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है और पहले भी उसकी तरफ से इस तरीके से जो टारगेट किलिंग है उनको अंजाम दिया जा चुका है कश्मीर घाटी में। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है, यानी कि 16 अक्टूबर के बाद से ही हमने देखा कि एक इंटेंस जो है वो देखा गया। हमने पूरे कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिविटीज जो आतंकी हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा देखने को मिला। लेकिन उसके बाद फिर से सुरक्षा बलों ने उसे ओवर पावर करते हुए वहां पर आतंकी गतिविधियों पर ब्रेक लगाई। लेकिन अब एक बार फिर जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है वो कई तरह के सवाल जो है वो खड़ा करते हैं। इस समय जिस समय इन 500 लोगों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात के ऊपर जो सुरक्षा है उस पर आज गृह मंत्रालय में भी एक समीक्षा बैठक जो है वो शुरू की गई है और लगातार उसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सभी टॉप ब्रॉस जो कमांडर्स हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी जो है वो दी जा रही है कि आखिरकार इस समय अंदरूनी हालात जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हैं वो किस तरीके से हैं, कितनी चुनौतियां हैं, आने वाले गर्मियों में क्या कुछ करने की जरूरत होगी ताकि गर्मियों में जो इंटेंसिटी बढ़ जाती है आतंकी हमलों की उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई जा सके। इसको लेकर पहले भी हमने देखा कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उसके बाद करीबन 23 ऐसी लोकेशन थी जहां पर आतंक विरोधी अभियान शुरू किए गए थे। वो अभियान अभी भी कई इलाकों में जो है वो लगातार जारी है ताकि जो आतंकी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन इलाके से लो एल्टीट्यूड रिहायशी इलाके के अंदर आए हैं उनको वहीं पर खत्म किया जा सके ढूंढकर। क्योंकि एक बार अगर बर्फ पिघल जाएगी, आतंकी जो हैं वो दोबारा फ्री हो जाएंगे हमला कर पहाड़ों पर जाने के लिए। क्योंकि पहाड़ जो जम्मू कश्मीर के हैं घने जंगलों से घिरे हुए हैं, ऐसे में ये पनाहगाह बन जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उन आतंकियों के लिए जो आतंकी घुसपैठ कर इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। तो लगातार चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन केंद्र सरकार जो है अब अंतिम और निर्णायक लड़ाई आतंकवाद के
खिलाफ लड़ना चाहती है और इसीलिए लगातार नॉर्थ ब्लॉक जो है वहां से लेकर जम्मू कश्मीर के तक जो है वो माथापच्ची भी की जा रही है। बैठकों का दौर भी जो है वो लगातार चल रहा है और इसके साथ साथ में कार्रवाइयां भी हो रही हैं, क्योंकि जब कल जिस तरीके से जो आतंकी हमला कुलगांव में हुआ है और उसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और इतने बड़े पैमाने पर OGWs और जो पुराने आतंकी सहयोगी थे उनको डिटेन कर पूछताछ करना मेरे ख्याल से बहुत एक लंबे समय के बाद जो है इस तरीके के कदम जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उठाए गए हैं। यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको सख्ती से इंप्लीमेंट करने की कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, चाहे यहां पर सरकार किसी की भी हो। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सीधे केंद्र सरकार ने अपने हाथों में रखी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्त कार्रवाइयां जो हैं वो आतंक के खिलाफ देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है वो वाकई ये बताती है कि किसी भी तरीके से आतंकवाद को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जो एक्शन फिलहाल लिया गया है सैन्य कर्मी की हत्या के बाद और 500 लोगों पर आतंकियों को सपोर्ट करने का जो आरोप लगा, उसके बाद पूरी तरह से एक्शन में दिखे सुरक्षाकर्मी, इसको लेकर देखिए जिस तरह से 500 लोगों की तादाद, ये भी समझना बेहद जरूरी है कि किस तरह से ये आतंकी जो है नेक्सस अपना फैलाते जा रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे रमन, क्या एज ग्रुप के हैं ये? क्या ये वही दौर है जो हम पिछले कई सालों पहले देखा करते थे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इन सब चीजों में संलिप्त हो रहे हैं? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर घाटी के दौर की बात करें तो ये निश्चित रूप में पाकिस्तान चाहता है कि 90 जैसे हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा बनाए जाएं, जब छोटे छोटे बच्चे जो है वो हाथों में पत्थर उठा लिया करते थे, हथियार उठा लिया करते थे और आतंकवाद और अलगाववाद की राह पर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर अब धारा 370 के खत्म होने के बाद का जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर अब 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर है और ये जम्मू कश्मीर में अब बहुत बदलाव हो चुका है। यहाँ पर युवा जो है अब पत्थर और बंदूक की जगह पर कलम और बैट बॉल और खिलाड़ी बनने की जो है उनकी चाहत रहती है, ना कि वो आतंकी और अलगाववादी बनना चाहते हैं। तो ये एक मानसिकता जो कश्मीर के युवाओं में उभरी है वो बहुत एक प्लस पॉइंट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। लेकिन पाकिस्तान इसे बहुत गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसकी दो वजह हैं। एक तो वो इंटरनेशनल समुदाय को ये बताना चाहता है कि जम्मू कश्मीर अभी स्थिर नहीं हुआ है, ये अभी भी अशांत क्षेत्र जो है उसे माना जाएगा, क्योंकि विवाद जो है वो कश्मीर घाटी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अगर हम देखेंगे प्लेटफॉर्म पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात बने हुए हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान जो है इस समय कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर आतंकवाद के रास्ते एक बार खून खराबा बढ़ाएगा तो इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ में पूरी पाकिस्तान और भारत का जो मीडिया है वो उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा और पाकिस्तान की सरकार की जो नाकामियां हैं, पाकिस्तान की फौज की जो नाकामियां हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाएंगी। तो ये कोशिश जो है वो आज से नहीं, पिछले करीबन 35 सालों से पाकिस्तान इन्हीं कोशिशों में लगा रहता है कि जब पाकिस्तान के नापाक इरादों को एकदम ध्वस्त करती हुई भारतीय सेना जो है वो हमें